Hello, welcome. I am Pushpa. Hope all of you studying well. Today my video is on a very important topic of grammar, that is voice change. So let's learn. What is voice? Voice is a term used to describe whether a verb is active or passive. Voice is of two types. One is active voice and second is passive voice. Now the question is, what is active voice? Active voice is when the subject performs verb's action, doing an action. Okay, that is called active voice. एक्टिव वॉइस हम किसको कहते हैं? अगर किसी वाक्य में सब्जेक्ट काम कर रहा है देन इट इज़ कॉल्ड एक्टिव वॉइस. समझ लीजिए, मैं आपको बोलती हूँ दे डू द वर्क. ओके, वो लोग काम करते हैं. यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? दे सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट काम कर रहा है ये बोला जाता है. वो लोग काम कर रहे हैं, वो लोग यहाँ पे सब्जेक्ट है और वो काम कर रहे हैं. सब्जेक्ट जब काम करता है एक वाक्य में दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव वॉइस. आई एम रीडिंग द इंग्लिश बुक. ओके, आई एम रीडिंग द इंग्लिश बुक. हियर हु इज़ डूइंग द वर्क? आई. मैं काम कर रही हूँ ना, तो डायरेक्टली हम बोल रहे हैं मैं इंग्लिश बुक पढ़ रही हूँ. इट इज़ कॉल्ड एक्टिव वॉइस. ठीक है, जहाँ पे सब्जेक्ट बिल्कुल एक्टिवली काम करता है, खुद काम करता है, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव वॉइस. देखिए, आई एम रीडिंग द इंग्लिश बुक मैंने कहा ना. हियर आई इज़ द सब्जेक्ट. मैं इंग्लिश बुक पढ़ रही हूँ. आई एम डूइंग द वर्क हियर. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एक्टिव वॉइस. Now, what is passive voice? Passive voice is when the subject receives the action. Action is done by the object. Okay, when the action is done by the object, it is called passive voice. ठीक है. पैसिव वॉइस कब होता है? जब कोई सेंटेंस में ऑब्जेक्ट काम करता है. ठीक है, उसे हम कहते हैं पैसिव वॉइस. एग्जाम्पल के द्वारा हम बहुत क्लियरली समझ सकते हैं. देखिए, एक्टिव में हमने कहा था दे डू द वर्क. ठीक है, पैसिव में हम कहेंगे द वर्क इज़ डन बाय देम. वो लोग काम करते हैं, ये हो गया एक्टिव. और काम उनके द्वारा किया जाता है, ये हो गया पैसिव वॉइस. बहुत ईजी है. अगर मैं बोलूँ मैं काम करती हूँ, इट इज़ एक्टिव वॉइस. काम मेरे द्वारा किया जाता है, इट इज़ कॉल्ड पैसिव वॉइस. अगर हम ऑब्जेक्ट को पहले लाके बोलते हैं, ऑब्जेक्ट के द्वारा काम किया जा रहा है ऐसा बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पैसिव. और अगर सब्जेक्ट के द्वारा काम किया जा रहा है ऐसा बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव. ओके, मैंने कहा था ना आई एम रीडिंग द इंग्लिश बुक, ये हो गया एक्टिव. पैसिव में हम क्या बोलेंगे? द इंग्लिश बुक इज़ बीइंग रेड बाय मी. इंग्लिश बुक मेरे द्वारा पढ़ा जा रहा है, इसे हम कहेंगे पैसिव वॉइस. मैं पढ़ रही हूँ बुक, ये हो गया एक्टिव. और बुक मेरे द्वारा पढ़ा जा रहा है, ये हो गया पैसिव. जहाँ पे ऑब्जेक्ट एक्टिव रोल प्ले करता है वो हो जाता है पैसिव वॉइस. ऑब्जेक्ट के द्वारा हम काम करवाते हैं, इसीलिए हो जाता है पैसिव. और जहाँ पे सब्जेक्ट एक्टिवली काम करता है वो हो जाता है एक्टिव वॉइस. नाउ वी विल लर्न वॉइस चेंज. मतलब कैसे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं और कैसे पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. We already learned tense. Now we will learn voice change of the tenses. Suppose one sentence is in simple present tense. Then how shall we do change the voice of that tense, of that simple present tense sentence? Okay, we'll learn. Similarly, we will learn voice change of other tenses too. Okay, so let's start from the simple present tense.
I will give you the rules of active voice and passive voice of every tense. Okay, so let's start from the simple present tense. The rules of the active voice of simple present tense is subject plus V1 plus object. अगर कोई सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, ठीक है, तो उसके एक्टिव वॉइस का रूल्स क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. ऑब्वियसली हमने कहा था एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट काम करता है, तो सब्जेक्ट को पहले रहना होगा, उसके बाद V1 आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, जो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल्स भी है. ठीक है, तो एक्टिव वॉइस में वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. लेकिन पैसिव वॉइस में जाके क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट सामने आ जाता है. हमने कहा था पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट काम करता है. ठीक है, तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट सामने आ जाएगा. और सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होगा? ऑब्जेक्ट सामने आएगा, उसके साथ एम या इज या आर होगा, प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा. ठीक है, और प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट. इसका मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस में पैसिव वॉइस का रूल्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट. ठीक है, लेट्स लर्न थ्रू द एग्जाम्पल्स. आई डू द जॉब. इट इज active voice. I is subject here, do is the V1 and object is the job. Okay, if we will see the passive voice of the sentence I do the job will be coming the first. Okay, on the job will be coming in the first. The job is done by me. The job के साथ is add होता है, do का थर्ड फॉर्म होता है done, do did done we all know. डन आ गया, प्लस बाई प्लस मी आता है. ठीक है, मैं काम करती हूँ, आई डू द जॉब, काम मेरे द्वारा किया जाता है. ये हो जाता है पैसिव वॉइस. होप यू अंडरस्टूड. नेक्स्ट सी द मोर. चलिए और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं. शी राइट्स अ स्टोरी. हियर शी इज सब्जेक्ट, राइट्स इज V1, अ स्टोरी इज ऑब्जेक्ट. वो कहानी लिखती है. ठीक है, कहानी तो पैसिव वॉइस में हम क्या बोलेंगे? कहानी उसके द्वारा लिखी जाती है ना. देखिए वही किया हम लोगों ने. अ स्टोरी वॉज द ऑब्जेक्ट, अ स्टोरी इज रिटन. राइट का V3 हो गया रिटन, राइट रोट रिटन, रिटन हो जाता है V3, प्लस कर दिया बाई, प्लस कर दिया हर. शी को अगर हम इस साइड लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली वो हर होगा. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. टीचर्स टीच स्टूडेंट्स. टीचर्स बच्चों को पढ़ाती है. ठीक है, ये तो हम बोले एक्टिव वॉइस में. ठीक है, मतलब टीचर्स को सब्जेक्ट के हिसाब से बोले. अगर हम घुमा के बोलेंगे, पैसिव वॉइस में बोलेंगे तो क्या होगा? स्टूडेंट्स टीचर के द्वारा पढ़ते हैं. ओके, तो अगर स्टूडेंट्स टीचर के द्वारा पढ़ते हैं ऐसा बोलेंगे तो क्या होगा? स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट है ना, वो सामने आ जाएंगे. स्टूडेंट्स आर. ओके, स्टूडेंट्स के साथ आर आएगा, टॉट टीच का V3 आएगा टॉट, प्लस बाई प्लस टीचर्स. ठीक है, ये हो जाता है पैसिव वॉइस. होप यू अंडरस्टूड. दिस इज ऑल फॉर टुडे. In the next video, we will learn voice change of other tenses. Okay, till then, take care. Bye bye.